एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बवाल मचा हुआ है। बीएलओ की मौत का मामला विपक्ष जमकर उठा रहा है तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता एसआईआर में जमकर खामियां बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बताते हैं आपको एसआईआर से जुड़ी इस अपडेट के बारे में। दरअसल देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी गई है। यानी कि फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख अब 4 दिसंबर नहीं रही। सरकार ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी है और एसआईआर प्रक्रिया पूरा होने का समय अब 11 दिसंबर तक है। अब ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कई जिलों और प्रदेशों में बीएलओ पर काम का दबाव ज्यादा होने की बात कही जा रही थी। पहले जहां 9 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची जारी होनी थी, तो अब इसे 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। यानी कि अब ये ड्राफ्ट 16 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। तारीखों में क्या बदलाव हुए हैं, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन का समय 9 दिसंबर 2025 से बदलकर 16 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। दावे और आपत्ति की तारीख 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के बजाय अब 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। अंतिम सूची प्रकाशन पहले 7 फरवरी 2026 को किया जाना था, लेकिन अब वो 1 हफ्ते बढ़कर 14 फरवरी 2026 को होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे बीएलओ के दबाव में कमी आएगी। सरकार के इस कदम को बीएलओज को एक राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा करने के दबाव में कई बीएलओ को दिल के दौरे, आत्महत्या जैसी खबरें सामने आने लगी। सरकार के इस फैसले से अब एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को 1 हफ्ते का और समय मिल जाएगा। इससे पहले यूपी के मुरादाबाद में भी 46 साल के सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली और ये अध्यापक पद पर तैनात थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिखा था, जिसमें बताया था कि 7 अक्टूबर को उन्हें बीएलओ बनाया गया। कहा कि एसआईआर का टारगेट पूरा न होने पर तनाव में हूं, इसलिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूं। रविवार की सुबह उनका शव घर के फंदे पर लटका मिला। अब आपको ये भी बता दें कि यूपी में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीएलओज की स्थिति का मुद्दा जमकर उठाया। अखिलेश यादव ने यूपी में बीएलओज की हो रही मौत का मामला उठाया था और एसआईआर को फेल बताया था। एसआईआर इसलिए हो कि सबका बोर्ड बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई बीएलओ जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। एसआईआर अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? क्या प्रधानी का भी चुनाव एसआईआर से होना है जिसकी जल्दीबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अभी समय, इसलिए 3 महीने से ज्यादा समय बढ़ाया जाए जिससे एसआईआर सही तरीके से हो जाए, सभी मतदाता अपना मतदान के लिए वोट बनवा लें। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और इसमें लिखा था कि 3 महीने में जो काम पहले 3 साल में होता था, उसे जबरदस्ती थोपने से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर इतना बोझ डाला जा रहा है कि वो इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सर्वर बार बार फेल हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत है और टाइमलाइन नामुमकिन है। मुख्यमंत्री ने सबसे दुखद उदाहरण दिया कि जलपाईगुड़ी के माल इलाके में एक आंगनवाड़ी वर्कर ने एसआईआर के भारी दबाव में आत्महत्या कर ली। इसके बाद ऐसे कई और लोगों की जान भी पश्चिम बंगाल में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी काम नहीं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ममता ने एसआईआर प्रक्रिया को वर्तमान 2 महीने की समय सीमा के बजाय 3 साल की अवधि के लिए योजनाबद्ध करने की आवश्यकता भी जताई थी। बीजेपी और टीएमसी के बीच एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जमकर गतिरोध बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने 1 हफ्ते का ये जो वक्त बढ़ाया है, वो वाकई में क्या विपक्ष की मांग और विरोध का नतीजा है, या फिर बीएलओ पर जिस तरीके से काम का दबाव बना उसके बाद सरकार ये फैसला लेने को मजबूर हुई।
लेकिन इतना तो है कि 1 हफ्ते की ये बढ़ी हुई मोहलत BLOs के लिए बड़ी राहत की खबर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।